हाय फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग को बतलाते हैं कि एमएस वर्ड को आप बेसिक में कैसे जानेंगे। बेसिक में आपको क्या क्या जानना होता है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, और उसके बाद से आपको इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इस सबको आपको बतलाएंगे। इसमें किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी लोगो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। चलिए हम आपको बेसिक में बतलाते हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर फाइल मेनू आपका है। अगर इसको आपको खोलना होगा तो सबसे पहले आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, और अल्ट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको ये ऊपर दिखला देगा कि आप कौन से मेनू में जाना चाहते हैं। यदि आप फाइल में जाना चाहते तो आप F दबाएंगे, यदि आप होम में जाना चाहते तो आप H दबाएंगे। इसी प्रकार से आपको सब मेनू का दिखला रहा है डिटेल्स कि आप किस मेनू में जाना चाहते हैं। जैसे कि आप जाना चाहते हैं इंसर्ट मेनू में, तो इंसर्ट मेनू में जाने के लिए आपको N प्रेस करना होगा। आप जैसे ही N प्रेस कीजिएगा तो आपको ये सब ऑप्शन दिखला देगा। जैसे कि आप अब इसमें कहाँ पर जाना चाहते हैं इसमें आप उपयोग कर सकते हैं सबका शॉर्टकट की के माध्यम से। तो ये आपका बेसिक डिटेल्स है, इस सबको आपको जानकारी रखना चाहिए कि सबसे पहले अल्ट दबाते हैं और उसके बाद से जिस मेनू में जाना होगा उसके लिए की दबाएंगे तो हम उस मेनू में चले जाएंगे। चलिए ये तो आपको जानकारी मालूम हो ही गया। चलिए आगे आपको हम बतलाते हैं कि इसमें फाइल मेनू क्या होता है। फाइल मेनू में जैसे कि फाइल मेनू से आपको फाइल से रिलेटेड वर्क बतलाए जाते हैं, जैसे सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, इस सब के बारे में आपको बतलाया जाएगा। होम मेनू आपका जो होता है, होम मेनू में आप उपयोग कर सकते हैं होम से संबंधित। जैसे कि आपका ये होम मेनू है, इसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी पेस्ट इस सब के बारे में कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, और आप इसमें चेंज कैश ये सब उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में आप इंसर्ट से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें कोई पिक्चर को लाना, इसमें आप कोई शेप्स को इंसर्ट करना, या कोई आप इसमें चार्ट बनाना, या आप इसमें वर्ड आर्ट को, ये हिडर फुटर ये सब आप उपयोग कर सकते हैं। इस सब को आपको हम डिटेल्स से बतलाने वाले हैं, और इस सभी को आप डिटेल से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट यही सब होता है कि आपको टोटल ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो आप इसमें कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज इसमें बतलाते हैं कि आप होम मेनू का उपयोग कैसे करेंगे और होम मेनू में आप किस प्रकार से जाएंगे। तो होम मेनू में जाने के लिए आप सबसे पहले अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, और उसके बाद से आप H बटन को प्रेस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर दिखला दिया, तो आपको दिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको मिलता है कट कॉपी पेस्ट। आप कट कॉपी पेस्ट यदि नहीं जानते तो आप सबसे पहले किसी टेक्स्ट को लिखेंगे, और टेक्स्ट को लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट की को भी दबा सकते हैं। Ctrl+A से आपका होता है सिलेक्ट ऑल, तो आपका टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप कट करना चाहते तो आप कट पर क्लिक कर दीजिएगा, या इसके लिए आपको शॉर्टकट की शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। यदि आप कट कर देते हैं या कॉपी कर देते हैं तब आपका हाईलाइट होता है ये पेस्ट। जैसे कि आप कट कर दिए तो देख सकते हैं आपका पेस्ट हाईलाइट हो गया। यदि आप इसको फिर लाना चाहते हैं तो पेस्ट पर क्लिक करके ला सकते हैं। यदि आप फिर दोबारा लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट पर क्लिक करके ला सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको कॉपी कर दिए हैं तो उसको भी आप पेस्ट करके ला सकते हैं। चलिए फिर आपको बतलाते हैं फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। यदि आप फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग नहीं जानते हैं तो आपको हम बतला देना चाहते हैं कि इसमें कोई भी आप टेक्स्ट को लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसमें हम और भी लिख दे रहे हैं। माउस कीबोर्ड को लिख दे रहे हैं, प्रिंटर, इतना हम मान लीजिए कि ये इतना वर्ड लिख दिए। लिखने के बाद आप सबसे पहले ये करेंगे कि एक को बड़ा कर दीजिएगा। आप एक वर्ड को आप इसमें बड़ा कर दीजिएगा, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Shift+, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे मेरा ये प्रिंटर जो लिखा हुआ है इसको भी आपको सेम इसी फॉन्ट का आपको ये सब भी कर देना है, तो आप इसमें कहीं पर भी क्लिक करके रखिएगा, जो कि आपका ये साइज है 72। अब इस सब को भी करना चाहते तो आप इसको पहले क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्मेट प्रिंटर पे आइएगा और इसको आप केवल सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका ये हो गया है। ये तो काम आपका होता है फॉर्मेट प्रिंटर का। साथ साथ यदि आप इसको कलर भी कर देते हैं, और कलर करने के बाद आप इसको सेम वैसे ही करेंगे तो आपका ये कलर भी बदल देगा, तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें फॉन्ट को भी चेंज करते हैं, जैसे हिंदी कर देते हैं
तो आपका हिंदी में भी ये बदल देगा। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप, चलिए आगे आपको बतलाते हैं कि फॉन्ट यदि आपको फॉन्ट में नहीं पता है तो आपको फॉन्ट में बतला देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ फॉन्ट में आप किसी भी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। जैसे कोई सिंबल लाना होगा तो इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें होता है वेबडिंग्स। इसमें आपको वेबडिंग्स से आप कोई भी सिंबल को ला सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये सिंबल में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको लैंग्वेज चेंज करना होगा तो वहाँ उसके लिए आपको जाना पड़ता है फॉन्ट में। वैसे ही आपको साइज इसका बड़ा करना होगा या छोटा करना होगा तो आप दोनों उपयोग कर सकते हैं। साइज से आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये छोटा हो गया है, वैसे ही आपको बड़ा करना होगा तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आप इसको केवल बड़ा करना चाहते हैं तो आप ग्रो फॉन्ट पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप केवल छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक पर क्लिक कीजिएगा। इसी प्रकार से यदि आप कोई लैंग्वेज नॉर्मल लिखे हुए हैं और आप इसको टोटल को कैपिटल करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज केस से कैपिटल कर सकते हैं। टोटल को स्मॉल करना चाहते हैं तो टोटल को स्मॉल कर सकते हैं। ये आपका होता है चेंज केस। चेंज केस में और भी ऑप्शन आपको ये सब दिया हुआ, आप इसका उपयोग एक एक करके देख सकते हैं। ये आपका है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी फॉर्मेट में, जैसे कि ये इससे पहले हम ये टेक्स्ट लिए हुए थे, यदि आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करके इसको आसानी से नॉर्मल कर सकते हैं। बोल्ड से आप इसको लिखावट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक से आप थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। अंडरलाइन से आप अंडरलाइन इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी अंडरलाइन का ऑप्शन बहुत सब दिया हुआ है, इसका उपयोग आप एक एक करके कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रिक्ट आउट, आप बीचों बीच इसको काट सकते हैं। और उसके बाद से आपको ये स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का उपयोग होता है जैसे कि आप लिखते हैं इसमें H2O, जैसे कि आप इसमें टाइप करते हैं H2O, तो H2O को आपको दिखलाना होगा जैसे सब स्क्रिप्ट में, तो आप इसका उपयोग करके सब स्क्रिप्ट दिखला सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद आप सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करके आप इसको स्क्वायर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को इफेक्ट करना चाहते हैं तो आप इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। इफेक्ट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बतलाते हैं। ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आप कलर को डाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप टेक्स्ट को कलर करना होगा तो आप इसका उपयोग करके टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं।